ठीक है भाई, थोड़ी देर जरा टॉपिक डाउन रखेंगे और टॉपिक को देखेंगे। हमारे पास हेडिंग है, आज की जो हेडिंग है हमारे पास यूनिट 3 है। ठीक है, यूनिट का नाम है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। हिंदी में लिखेंगे उत्पादक का व्यवहार तथा, ठीक है, ये हमारी इस यूनिट का नाम है। ये हमारे इस यूनिट का नाम है। यूनिट कितने मार्क्स की है आप लोग ध्यान रखना। आप लोग के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट है 12 मार्क्स की। यानी कि जो आप लोग की 80 नंबर का पेपर बनता है उसमें से 40 आपको पता है माइक्रो है, तो 40 में से 12 नंबर इस यूनिट में से आने, ध्यान रखना। यानी कि पूरी माइक्रो में से 12 नंबर यहाँ अकेले इस यूनिट से आएंगे। तो लॉजिकल है आपका मतलब, यानी कि यूनिट काफी लेंथ भी होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है क्योंकि ज्यादा लंबी यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आप लोग कुछ बेसिक वर्डों के साथ आपके साथ चर्चा करता हूँ। सबसे पहला वर्ड इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, कौन होता है प्रोड्यूसर? हाँ, एक एक करके बोलो। पंचन, प्रोड्यूसर कौन है? नहीं पता। जो सामान बनाता है आयोजित करने के लिए, किसमें सामान बनाता है? जो प्रोड्यूसर, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। कोई पर्पस होगा प्रोड्यूस करने का? नहीं। हाँ, पर्पस कर रहे हैं। क्या पर्पस होगा? लॉजिक, कोई भी चीज़ की डिमांड के ऊपर। ठीक है ऋषभ। सर, प्रोड्यूसर का मतलब कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ बनाना, ठीक है। दूसरा किसी को जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ को बना रहा है, जिस चीज़ की डिमांड है वो उस चीज़ को बना रहा है। संदेश बड़े से, जो किसी चीज़ को अपनी इनकम के लिए बनाया है। जो व्यक्ति किस चीज़ को अपनी इनकम के लिए बनाया, संदेश नहीं बोला। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का बड़ा सिंपल मतलब कन्वर्ट करते हैं, वो पर्सन जो क्या करेगा, रॉ मटेरियल को, किसको? रॉ मटेरियल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कच्चा माल। उस रॉ मटेरियल को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा भाई? कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? बोलो। फिनिश गुड्स में, अंतिम वस्तु में। किसमें? फिनिश गुड्स में, अंतिम वस्तु। और वो अंतिम वस्तु में इसलिए कन्वर्ट कर रहा है, अंतिम वस्तु में इसलिए बना रहा है उसको कि उससे दो पैसे कमा सके। क्या कमा सके? मैं, मेरे को ले लो सर, ज्यादा दूर मत जाओ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये जो किताब, ये जो पढ़ा रहा हूँ कि किताबों में लिखा हुआ नहीं, आपके लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन आप यहाँ पर इसलिए पढ़ने आ रहे हो क्योंकि वो जो किताबों में लिखा हुआ है ना, और जो स्कूल में, वो आपको समझ में नहीं आ रहा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल भाषा में कन्वर्ट करके आप लोगों को समझा रहा हूँ और आपसे पैसे ले रहा हूँ। यही तो है सर दुकानदारी, यही तो है सर प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर मतलब वो व्यक्ति जो कच्चे माल को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। किसमें? अंतिम वस्तु में, जिससे कि वो दो पैसे कमा सके। टू जनरेट इनकम। क्या लिखेंगे? आय अर्जित करने के लिए। क्या अर्जित करने के लिए? आय अर्जित करने के लिए। ठीक है जी, आय अर्जित करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे सबको? तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कौन है उत्पादक, कौन है प्रोड्यूसर, तो आप सिंपली बताओगे वो पर्सन जो क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा? क्या जनरेट करने के लिए? इनकम। क्यों जनरेट करनी है इनकम? क्योंकि भैया अपना जीवन निर्वाह कर सके। आपके पेरेंट्स जॉब पे क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमा रहे हैं? अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। ऐसे ही प्रोड्यूसर करेगा सर, ऐसे ही प्रोड्यूसर करेगा, उत्पादक भी यही करेगा। ठीक है ना, तो वो अलग से तो करेगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जरा आगे चलते हैं। अब नोटिस करिए जरा, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वो प्रोडक्ट को बनाएगा। तो जब प्रोडक्ट को बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। क्या बोलेंगे? आउटपुट। ठीक है, इसको हम लोग उत्पाद लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? उत्पाद। अब जब उसने प्रोडक्ट को बनाया तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा। क्या आया होगा? तो एक टॉपिक आपका इसमें आएगा यूनिट में, कॉस्ट। क्या आएगा? हिंदी में क्या बोलेंगे? लागत। अब अगर उसने जो भी सामान बनाया है वो अपने घर में रखने के लिए, बेचने के लिए? बेचने के लिए। तो बेचेगा तो पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा। तो जब भी सामान को बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं क्या?
रेवेन्यू, हिंदी में बोलेंगे आगम। क्या बोलेंगे? आगम भी बोलते हैं और संप्राप्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आगम भी और संप्राप्ति भी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो भी उसने सामान बेचा, पैसा आया। एक जो उत्पादक है, एक जो प्रोड्यूसर है, वो क्या चाहता है? कम से कम प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तुम में से कोई ऐसा है अगर कभी दुकान खोलो यार मेरे को कमाई कम हो, ऐसा है? ये मेरे को देखो, मैं चाहूंगा कि मेरी सेल्स कम हो या मेरे पास बच्चे कम हो। मैं क्या चाहूंगा? मेरे पास स्टूडेंट्स ज्यादा हो, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे कमाई उतनी ज्यादा होगी। तो सर यहाँ पे चौथा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम हिंदी में बोलेंगे उत्पादक का संतुलन। अच्छा याद करो, अच्छा याद करो एक बार, आप लोगों ने ना पहले चैप्टर में पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन। क्या पढ़ा था? ठीक है ना? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मेन पर्पस क्या था? उपभोक्ता के संतुलन का मेन पर्पस क्या था? अधिक से अधिक क्या मिल जाए? संतुष्टि मिल जाए। क्या मिल जाए? संतुष्टि, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। क्या मिल जाए? अब हमारे पास इस यूनिट के अंदर क्या टॉपिक आएगा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्या आएगा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उत्पादक का संतुलन। तो उत्पादक का जो पर्पस होगा, मेन एम होगा, वो क्या होगा? सेटिस्फैक्शन या प्रॉफिट? और प्रॉफिट कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? तो ध्यान रखना दिमाग में कि हमारा एक चौथा टॉपिक जो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे वो क्या होगा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और आखिरी जो टॉपिक होगा हमारा इस यूनिट के अंदर वो इसकी हेडिंग के साथ मैच होगा। नेक्स्ट हेडिंग पर अगला हिस्सा क्या था? सप्लाई, पूर्ति। तो हमारा पांचवा यहाँ पे टॉपिक आना है सप्लाई। सप्लाई मतलब हिंदी में बोलेंगे पूर्ति। इसको पर थोड़ा सिंपल प्रोवाइड वर्ड को यूज किया जाए तो पूर्ति का मतलब होता है किसी चीज को प्रोवाइड कराना, अवेलेबल कराना, उपलब्ध कराना। जैसे कहते नहीं कि आपके एरिया में पानी की सप्लाई कैसे होती है, तो यानी कि पीने का पानी कैसे आ रहा है, तो आप बोलते हैं टैंकर से, बोलते हो पाइपलाइन से। ठीक है कि नहीं? तो पॉइंट ऑफ व्यू कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो सप्लाई वर्ड है उसमें आपको ध्यान रखना है कि किस चीज की बात की जाती है? अवेलेबिलिटी की बात की जाती है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, ये जो चैप्टर है इसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है? पहला, ठीक है, दूसरा कॉस्ट, तीसरा रेवेन्यू, चौथा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, पांचवा सप्लाई। ठीक है जी? ग्राफ नोट करें, शुरुआत करते हैं। करिए लो। ठीक है,
कर लिया नोट ना? ओके, अब नोटिस करते जाओ थोड़ा इसको आगे ले चलो। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं एक वर्ड के साथ। वर्ड का नाम है इनपुट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आगत। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ वर्ड है आगम और वो है आगत। कंफ्यूज हो तो जनरली सेम वर्ड लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास इनपुट, आगत। किसी को मीनिंग पता है इनपुट का कि इनपुट क्या होगा? सुना तो होगा ना, इनपुट आउटपुट ऐसे वर्ड सुनते हैं हम लोग। क्या मीनिंग होगा? अगर दिमाग में कोई भी मीनिंग है बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। संदेश अभी नहीं आता नहीं यार दिमाग। इरफान सर इनपुट मतलब कोई चीज आ रही है सर। इनपुट मतलब कोई चीज आ रही है, कोई चीज लेना, ठीक है। इनपुट मतलब देना सर। आउटपुट मतलब देना, ओके डन। ऋषभ नो आइडिया। जतिन इंटरनल जो कोई चीज है वो आप इनपुट बोल रहे हो और जो बाहर में है तो उसको आउटपुट बोल रहे हो, ठीक है। इनपुट यानी अंदर आउटपुट मतलब बाहर देना, ठीक है। अच्छा बाहर से सामान जो लेके आते हैं, नो आइडिया, ठीक है। सिंपल एग्जांपल बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, ठीक है, बट इससे लाइन ट्राई, ठीक है। मान लीजिए ठीक है, ये कार बनाई हुई है, ठीक है। अब इस कार को बनाने में जो चीजें यूज हुई है, जो चीजें यूज हुई है सर, क्या क्या यूज हुआ है सर? टायर, प्लास्टिक, आयरन, इंजन, ठीक है, ग्लासेस, ठीक है। बहुत सारी चीजें और भी होंगी, इतना मेरे को डीप में नहीं लेके आना। ये सब चीजें यूज हुई है। तो कोई भी चीज जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज होती है उन्हें आप क्या बोलोगे? इनपुट बोलोगे। क्या बोलोगे? इनपुट। इनपुट लोकल भाषा में या बड़ी कॉमन भाषा में हम लोग इसको रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ाने में क्या क्या चीजें यूज हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, ये डिस्प्ले यूज हो रही है, ये स्टाइलस यूज हो रहा है, गौरव सर यूज हो रहे हैं, चेयर यूज हो रही है। ये सब हमारे लिए क्या कहलाएंगी? इनपुट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? इनपुट। एग्जांपल नंबर 3, इस मोबाइल को बनाया गया। इस मोबाइल को बनाने में, इस मोबाइल को बनाने में प्लास्टिक यूज हुआ, अंदर मदरबोर्ड है वो यूज हुआ, कैमरा यूज हुआ, ठीक है कि नहीं, ऊपर की स्क्रीन यूज हुई। ये सब क्या कहलाएंगे? इसके लिए इनपुट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इनपुट कहलाएंगे, आगत कहलाएंगे, ठीक है। चलिए मीनिंग लिखिए जरा पहले। हिंदी वाला ये नोट करो तुम, इंग्लिश में मैं पहले मीनिंग लिखवा देता हूँ, ठीक है। लिखिए इनपुट मीन्स all such things which are used in production of a commodity, which are used in production of a commodity, which are used in production of a commodity, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे आगतों से अभिप्राय, देखो आगतों से अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जो अन्य वस्तु के उत्पादन में सहायता करती है, जो अन्य वस्तु के उत्पादन में सहायता करती, ठीक है जी। आगे तो सही है, तो वस्तु से होता है जो अन्य वस्तु के उत्पादन में सहायता करती, ठीक है। डन।
प्लेस। ठीक है जी। दूसरा वर्ड आता है आउटपुट। दूसरा वर्ड क्या आता है, हिंदी में बोलते हैं निर्गत भी बोलते हो और उत्पाद भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? उत्पाद। लेकिन हिंदी वालों की बुक्स में ज्यादातर जगह पे क्या मिलेगा? निर्गत मिलेगा। ठीक है जी, आगत और निर्गत। ठीक है जी। अच्छा, अब जो आपकी प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ ना, जो आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ, वो आपका क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल में जो कार है वो किस में आएगी? बोलो, आउटपुट में आएगी। और जो प्लास्टिक वगैरह है ये क्या सारा कुछ ही किस में आएगा? इनपुट में आएगा। मोबाइल वाले एग्जांपल में ये जो मोबाइल आपके सामने बिल्कुल बनकर तैयार हुआ जिससे आप कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, ये किस में आएगा? इसके अंदर जो भी मटेरियल लगा हुआ वो किस में आएगा? मेरा जो पढ़ाना है आप लोगों को, आखिरी में जो आपको समझ में आता है वो मेरे लिए क्या है? आउटपुट है। और जिन चीजों की मैं सहायता से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, चेयर, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, डिस्प्ले, स्टाइलस, ये सब क्या है सर? इनपुट है। क्या है? इनपुट है। तो आउटपुट की डेफिनेशन लिखो जरा फटाफट से। आउटपुट मींस that product which is produced with the help of input, ठीक है? with the help of input, ठीक है? with the help of input। हिंदी में लिखेंगे जरा। निर्गत से लिख रहा है उस वस्तु से है, निर्गत से लिख रहा है उस वस्तु से है जिसे आगतों की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है जी। प्लीज आगे आइए ना, नोटिस करें। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं इनपुट का मतलब क्या? अगर रॉ मटेरियल बढ़ा दूं अपने प्रोडक्शन वाले एरिया में तो क्या चांस है? आउटपुट बढ़ेगा घटेगा? आउटपुट बढ़ेगा। अगर ज्यादा कपड़ा लगा रहा हूं तो शर्टें क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पहले मेरे पास 1 किलो कपड़ा था कच्चा माल, तो उसमें 4 शर्टें निकल पाती हैं। कितनी शर्ट निकल पाती है? 4 शर्ट। अगर मैं अब ज़्यादा थान खरीद के लेके आ रहा हूँ, 10 किलो या मीटर के हिसाब से होता है कपड़ा, ठीक है ना, पर मैं किलो वाट बोल देता हूँ, 10 किलो ला रहा हूँ, 100 किलो ला रहा हूँ, तो शर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ाने के चांसेस ज़्यादा है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, अगर इनपुट घटेगा तो आउटपुट घटेगा। तो जब इस प्रकार का रिलेशन पढ़ा जाता है ना, इस प्रकार का क्या पढ़ा जाता है? रिलेशन। तो इस रिलेशन को नाम दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर में से पूछा जाने वाला, नाम दिया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या नाम दिया जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं उत्पादन फलन। क्या नाम बोलते हैं भाई? उत्पादन फलन। ठीक है, तो हमारी हेडिंग ये रहने वाली है यहाँ पर। हमारी हेडिंग ये रहने वाली है यहाँ पे, प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन। ठीक है, दोबारा ध्यान रखना, अगर इनपुट यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आगत, और आउटपुट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत। ठीक है, इनपुट बढ़ेगा आउटपुट भी बढ़ेगा, इनपुट अगर कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है ना, कैसा क्या होता है? रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन को क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज और नोटिस करो, प्रोडक्शन की जो
क्वांटिटी है ना वो ये भी डिपेंड करती है टेक्निक कैसे यूज कर रहे हो, कैसे क्या यूज कर रहे हो, टेक्निक कैसे यूज कर रहे हो। अगर आपकी टेक्निक बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुरानी टेक्निक है, तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी, जैसे तुम्हारे को तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला बेटे तुम्हारा बर्थडे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया, तुमको सुना रे पापा इतना प्यार, जज्बात तो भी हो गई पापा ने कहा बेटे तेरे लिए मोबाइल लेके आया, पहले क्या मोबाइल लेके आया, तुम और खुश हो गए, अरे तो भाई बढ़िया बात है। लेकिन जब पापा ने गिफ्ट खोला या मदर ने, तो उसमें निकला कीपैड वाला फोन। कैसा फोन निकला? ईमानदारी से बताओ, देखो गिफ्ट को भूल जाना कि गिफ्ट वाली चीज है, तुम्हारे को अच्छा लगेगा, थोड़ा सा तुम डिप्रेस हो जाओगे। आज के हिसाब से बताना, ईमानदारी से बताना, ये मत कहना क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे को पता है तुम्हारे दोस्त के पास बढ़िया फोन है, टच स्क्रीन वाला फोन है, दूसरे दोस्त के पास फोन है। कीपैड में बुराई कुछ नहीं है, लेकिन समाज के हिसाब से तुम थोड़ा सा पीछा फील करोगे, अपने को पीछे फील करोगे, यार सबके पास टच स्क्रीन बोलना है, कीपैड मजा नहीं आ रहा। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी पुरानी है तो उसमें जो आपकी प्रोडक्शन की यूनिट है या प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो ज्यादा रहेगी कम रहेगी? बहुत कम सर। उस वाले कीपैड वाले फोन से कॉलिंग तो ठीक है, व्हाट्सएप नहीं कर पाओगे, इंस्टाग्राम ऑपरेट करना वो नहीं कर पाओगे, मेल भेजनी है वो नहीं भेज पाओगे। क्या मेरी बात समझ? कोई रिकॉर्डिंग अच्छी करनी है वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं या नोट्स फोटोकॉपी फोटो क्लिक करनी वो नहीं अच्छी हो पाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पे एक वर्ड लगा देता है टेक्निकल रिलेशन। क्या वर्ड लगा देता है? ठीक है जी, तो ध्यान रखिए प्लीज, जरा मेरी लिख रहे। प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स technical relation between input and output, उत्पादन फलन से अभिप्राय आगतों तथा निर्गतों के बीच फलनात्मक संबंध से होता है। कई बार ये फलनात्मक संबंध पे यहाँ पर ध्यान रखेंगे हिंदी वाले बच्चे, क्या वर्ड लिखेगा? टेक्निकल रिलेशन, तो उसको बोलेंगे क्या? कैसा संबंध? तकनीकी संबंध से होता है। ठीक है जी, तकनीकी संबंध से होता है। अब इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? देखो इधर सजन, देखो इधर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, प्रोडक्शन की जगह ये आउटपुट भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? आउटपुट, क्योंकि उसने तो यहाँ लिखा क्या? आउटपुट। ये एक साइन बनाया, किस चीज का साइन होता है ये याद करो? फंक्शनल रिलेशन का। कैसा रिलेशन का? अब कौन सा फंक्शनल रिलेशन क्या है? फंक्शनल रिलेशन में सिंपल सी बात है कि अगर एक में चेंज आएगा तो उसका प्रभाव दूसरे पर नजर आएगा। जैसे मैंने क्या बताया, आजकल की जो फोन है इसमें कई सारे फंक्शन ऐड हो गए हैं। जैसे ही अगर कोई टच करेगा ना तो सेंस होके ना अपने आप लाइट जला देंगे। ठीक है, जैसे मोबाइल है सर, अब इसमें एक फंक्शन है कि अगर मैं इसको इस तरीके से करूंगा ना तो क्या जल गई? टॉर्च जल गई। सही, क्या हुआ? फंक्शन क्या हुआ? दोबारा इसको करूंगा तो वो बंद हो जाएगी। तो इसी तरीके का फंक्शन का मतलब होता है कि अगर एक चीज में प्रभाव आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? दूसरी चीज में पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? कार्यात्मक बोलते हैं। ठीक है ना, फलनात्मक बोलते हैं ना। तो ये साइन ध्यान रखना उसी चीज का है। अच्छा, किसमें चेंज आएगा? किसमें चेंज आएगा भाई? पहले उसके कारण किसमें चेंज आएगा? आउटपुट। तो यहाँ पर आएगा वर्ड इनपुट। इनपुट में क्या आया? थोड़ा बहुत चेंज आया, और उसका इम्पैक्ट किस पे नजर आएगा? आउटपुट। किस पे नजर आएगा सर? आउटपुट पे नजर आएगा। ध्यान रखना सर, ठीक है जी। तो प्लीज इसकी इक्वेशन नोट करो। आउटपुट, फंक्शनल रिलेशन, ब्रैकेट में इनपुट। प्लीज जरा नोट करें।
डन, ये इक्वेशन नोट कर दी सबने? ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। करना है ना, कोई कर लिया? करना है, करो। डन, अब तो कर लिया नोट? चलिए सर, थोड़ा सा और आगे चलते। ठीक है, आपने जो बोला ना इनपुट वर्ड हमने बड़ा डिस्कस करा, मैं कौन सा वर्ड बड़ा डिस्कस करा थी? इनपुट। अच्छा, कई जगहों पर पढ़ाते समय इनपुट को वर्ड यूज किया जाता है, क्या? फैक्टर। क्या वर्ड यूज किया जाता है? फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं साधन। क्या बोलते हैं? अगर आप नोटिस करो, साधन सबसे बड़ा सिंपल वर्ड है मेरे अकॉर्डिंग। साधन अपने आप ही समझा रहा है, जो क्या करे? हेल्प करे। क्या करे? पढ़ाने में बोर्ड हेल्प कर रहा है, हाँ सर साधन है। बिजली हेल्प कर रही है, हाँ सर साधन है। ठीक है, आपको बैठने में चेयर हेल्प कर रही है, हाँ सर हमारे लिए साधन है। अच्छा, तुम लोग घर से यहाँ तक आए, कुछ बच्चे साइकिल पे आए, कुछ पैदल आए, कुछ स्कूटी बाइक जैसे भी आए, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, तो सबके पास जो साधन बन पाया, पैदल आने का वो पैदल आया, जिसके पास स्कूटी थी वो स्कूटी से आया, जो बस से आना चाहता था वो बस से आया। तो साधन का मतलब होता है जो चीज क्या करे? हेल्प करे। क्या करे? हेल्प करे। तो यहाँ पे एक वर्ड हम लिख रहे हैं, या यहाँ पे लिख देते हैं, हेल्प इन प्रोडक्शन। ठीक है जी, उत्पादन में बोलो, नहीं बोलोगे, नाराज हो गए समझे नहीं? उत्पादन में सहायता करनी। ठीक है, वो चीजें क्या हो गई? फैक्टर्स हो गई। इनपुट बोल दो, डन। अच्छा, अब फैक्टर्स को दो भागों में समझाया जाएगा। कितने भागों में समझाया जाएगा? दो भागों में। एक का नाम रखा जाएगा क्या? दो भागों में से, ठीक है। एक का नाम रखा जाएगा फिक्स फैक्टर। क्या रखा जाएगा? फिक्स फैक्टर। हिंदी में बोलेंगे क्या? स्थिर साधन। और एक का नाम रखा जाएगा क्या? वेरिएबल फैक्टर। क्या रखा जाएगा? वेरिएबल फैक्टर। हिंदी में बोलेंगे परिवर्तित साधन। क्या बोलेंगे? परिवर्तित साधन। नाम में क्लैरिटी है, अगर ध्यान से देखो तो। अच्छा, एक चीज बताओ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये तो चलो ये है, ये अलग हो गया, फिक्स है, बट बाहर वाले जब बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, व्हाइट वाले बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, तो उसका जो मार्कर है वो सेम रहता है, बदल जाएगा हर 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन बाद बदल जाएगा। और सिंपल कर दो उसको, जब बोर्ड पर पढ़ते हो, स्कूल में चौक से पढ़ते ना सर, रोज चौक सेम रहती है, बदल जाती है? बदल जाती है। तो किस में आएगा? बोलो, किस में आएगा? नाम में क्या है? वेरिएबल मतलब चेंज होना, परिवर्तन मतलब चेंज होना। लेकिन जिस बोर्ड पर पढ़ते हो, जिस बोर्ड पर पढ़ते हो, वो बदल जाता है या सेम रहता है? सेम रहता है। जिस टीचर से पढ़ते हो, टीचर क्या रहता है? तो जो संसाधन या जो साधन उत्पादन में, प्रोडक्शन के दौरान जल्दी से नहीं बदल रहे, उनको क्या बोलेंगे? नाम में क्या लिखा हुआ है? फिक्स लिखा हुआ। और जो बदल रहे हैं सर, उनको क्या बोलेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा एक एक करके मेरे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेना चाहेंगे वेरिएबल फैक्टर को, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा यही जाता है, वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, परिवर्तित साधन। ठीक है, those factors which, जो
not change in या do not की जगह variable factor, those factor which does change in short, change in short. परिवर्तित साधन से अभिप्राय उन साधनों से होता है जो अल्पकाल में बदल जाते जो कि बहुत जल्दी से टाइम पीरियड में शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या रहते हैं चेंज हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट एग्जांपल है पेपर में वो है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल हर बार चेंज होता रहता है सर। 1 किलो लगाया खत्म हो गया, फिर दूसरा लगाया, फिर खत्म हो गया, फिर तीसरा लगाया, फिर खत्म हो गया, फिर चौथा लगाया, फिर खत्म हो गया। तो हर बार क्या होगा चेंज होता रहेगा, सेम नहीं रहेगा सर। अच्छा कई बार क्या होता है लेबर भी बदल जाती है। कौन सी लेबर जो टेम्परेरी है परमानेंट है? टेम्परेरी है। कई बार आपने नोटिस करा होगा जब घर बन रहा होता है ना कोई, तो जिस दिन घर पे लेंटर डलना होता है ना, छत डलनी होती है, तो उस घर पे देखें कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है लेबर की। सारी लेबर छत पे लेंटर डालने आ रखी। लेकिन जैसे ही लेंटर डल जाता है, छत डल जाती है, वो जो टेम्परेरी लेबर होती है वो चली जाती है वापस से। जो परमानेंटली वहां पे काम कर रहे थे बस वही नजर आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना टेम्परेरी लेबर, ठीक है जी। अस्थायी मजदूर, ठीक है, और कच्चा माल, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है फिक्स फैक्टर। क्या है भाई? फिक्स फैक्टर। हिंदी में क्या नाम है हिंदी में? स्थिर साधन। Those factors which do not change in short time, do not change in short run या short time period, दोनों में से कुछ भी बोलो सेम बात है, ठीक है ना बच्चों? इंग्लिश वालों short time से अभिप्राय उन साधनों से होता है जो अल्पकाल में परिवर्तित नहीं हो, जो अल्पकाल में परिवर्तित नहीं हो, ठीक है जी। तो ध्यान रखना ठीक है, दोनों में फर्क समझ आ रहा है। इसने अपने आप को अल्पकाल में क्या कर दिया, इसने अपने आप को अल्पकाल में नहीं बदला। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये ध्यान रखना, यही बेसिक इनका डिफरेंस है। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में क्या है, एक अपने आप को अल्पकाल में बदल लेता है, एक अपने आप को अल्पकाल में नहीं बदल पाता, ठीक है। एग्जांपल सर जैसे बिल्डिंग हो गई, क्या बिल्डिंग आए दिन चेंज होती है? नो सर। परमानेंट लेबर हो गई सर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये किस में आएंगे? फिक्स फैक्टर में आएंगे, ठीक। क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? ध्यान रखना टाइम पीरियड के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। एक का नाम क्या वर्ड यूज होगा पेपर अभी अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, जो आपकी थर्ड यूनिट है ना, जो आपकी थर्ड यूनिट है, जो हम लोगों ने कहाँ शुरू किया, ये हम लोग देखते हैं
ये जो आपने यहाँ लिखा था, ये थर्ड आपकी जो यूनिट है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे, सजने सुनेंगे ध्यान से। ये जो आपकी यूनिट है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, उत्पादक का व्यवहार व पूर्ति, ये सारी की सारी यूनिट आपको अल्पकाल में पढ़नी है, शॉर्ट टर्म में पढ़नी है। कब पढ़नी है? शॉर्ट टर्म में। और शॉर्ट टर्म में ध्यान रखना कौन चेंज हो गया, शॉर्ट टर्म में कौन चेंज हो गया, ध्यान रखो, बोलो। वेरिएबल क्या हो गया? चेंज हो गया। और फिक्स क्या नहीं हुआ? चेंज नहीं हुआ। क्या मेरी बात ध्यान जाएगी? तो यानी कि अभी जो पूरी यूनिट में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं क्या मानूंगा, एक फैक्टर क्या है जो चेंज हो रहा है, जिसका नाम क्या होगा, और एक क्या है जो चेंज नहीं हो रहा, इससे ध्यान रखना, उसके हिसाब से कंसेप्ट चलेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट रन का ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा 11th के अंदर, जिसमें एक फैक्टर क्या हो रहा है, जिसका नाम क्या कहलाएगा, परिवर्तित यानी कि वेरिएबल फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या माना जा रहा है यहाँ पर, फिक्स, जो चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज नहीं हो रहा। कि याद रहेगी बात, ये हो गई यहाँ तक की कहानी। नोट कर लो अगर कर रहे हो तो, कर लो जिसको जो कर रहे हो। क्या नीचे गई? क्या लाइट पड़ रही थी, क्या हो रहा था, मतलब समझ नहीं। अच्छा लिख लो। सही करा दे आप लोग की बैच में बोलोगे। हाँ सुबह बैच में होगा ना, आपके पास आज ये रहता आए नहीं ना, सिंपल नहीं अगर ऐसे तो थोड़ा तेजी से मैं आपको ये करवाऊंगा। तुम्हारे को दी छुट्टी सरकार ने, 5 दिन के बच्चों को दी छुट्टी में से, सॉरी यार, क्या तुम्हारी फेफड़े नहीं करेंगे अगर यूपी में तो यूपी में व्हाई दिस इज नाइंसाफी क्यों हो गई हमारे साथ? हर जगह हमारे को 12 वालों को 11 वालों को क्यों जाना पड़ता है? कोविड में भी ऐसे था, छोटे बच्चों की ना, ज़्यादा बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, बड़ों को बुला लिया जा रहा है। हम भी तो मर सकते हैं, कोविड सभी हो सकता है भाई। देख रहे सरकार तुम्हारी जान के ऊपर, छोटे बच्चों को बचाओ, वो देश का भविष्य है, हम ही देश का भविष्य। कर लिया नोट कृष्ण? डन? ओके ठीक है जी। अगली जो हमारे पास हेडिंग है, जिसको हम ड्राफ्ट के रूप में समझ रहे हैं, और डिटेल में अगली क्लास में जाएंगे तब कवर करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा बैच आया हुआ है। टाइम फैक्टर, क्या वर्ड आता है? टाइम। समय अवधि, कुछ इसको टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो बात वही है, यहाँ पे कहीं केवल कैसे वहाँ अलग वर्ड निकल जाता है। समय अवधि को भी 2 भागों में बांटा जा रहा है। एक समय अवधि क्या है? शॉर्ट टर्म, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अल्पकाल। क्या बोल रहे हैं भाई? अल्पकाल। और एक क्या है? लॉन्ग रन। ठीक है, अब जो शॉर्ट टर्म है ना, ध्यान से नोटिस करो, क्या लिखा है आपने? शॉर्ट टर्म के अंदर एक फैक्टर क्या हो रहा है, जबकि दूसरा फैक्टर चेंज नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म का ना कोई पीरियड नहीं है कि 1 साल 2 साल 10 साल, नहीं। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कोई टाइम पीरियड मंथ में, डेज में, वीक में नहीं है, ईयर्स में नहीं है। उनका जो टाइम पीरियड है वो सिंपली मेंशन क्या कर रखा है कि अगर कोई फैक्टर, अगर कोई टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें एट लीस्ट वन फैक्टर
अभी भी क्या बना हुआ है, अभी भी क्या बना हुआ है, जबकि अदर फैक्टर्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो उस टाइम पीरियड को नाम दिया जाएगा क्या, क्या नाम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें सारे फैक्टर्स बदल गए, ऑल फैक्टर्स क्या हो गए, चेंज हो गए, क्या हो गए, उसको क्या कह दिया जाएगा, लॉन्ग रन। क्या कह दिया जाएगा, लॉन्ग रन। कोई ध्यान रखना, मंथ नहीं है, कोई वीक नहीं है, कोई ईयर्स नहीं है। एक एग्जांपल समझा तो ध्यान से सुनना। जेएमएस को खुले हुए 8 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं मान के चलो, ठीक है। अब जेएमएस ने अपनी बिल्डिंग बदल ली, चेयर्स बदल ली और बोर्ड भी बदल लिए, लेकिन क्या नहीं बदले, अपने टीचर्स, जिसमें से कि मैं और विकास अभी तक नहीं बदले। तो सारे फैक्टर बदल गए, लेकिन अभी भी कुछ फैक्टर अभी भी क्या है जेएमएस के अंदर, 8 साल हो गए ना, तो ये 8 साल भी जेएमएस के लिए क्या कहलाएंगे। लेकिन अगर मान के चलो जेएमएस ने खुलते के साथ ही 1 साल के अंदर ही सारी चीजें बदल गई और टीचर भी हम लोगों ने अपने आप को मतलब जेएमएस को बेच दिया और किसी और को दे दिया, किसी और को दे दिया, तो वो 1 साल भी क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन, क्योंकि उसमें सारे फैक्टर क्या हो गए, चेंज हो गए। क्या हो गए, सारे फैक्टर चेंज हो गए। बच्चों ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट रन का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में वो टाइम पीरियड जिसमें एटलीस्ट कितने फैक्टर, एक फैक्टर क्या हो जाए, कांस्टेंट रह जाए और बाकी फैक्टर क्या हो रखे हो, चेंज हो रखे हो। एक से ज्यादा फैक्टर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लगाया है, एटलीस्ट, कम से कम एक फैक्टर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, बाकी सारे क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और अगर मान के चलो सारे फैक्टर चेंज हो गए, ये जो एटलीस्ट कांस्टेंट था ना ये भी चेंज हो गया, तो वो शॉर्ट रन की जगह पे क्या नाम आ जाएगा उसका, लॉन्ग रन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉन्ग रन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है जी। ये ग्राफ नोट करो और यहाँ पे रोकते हैं, ग्राफ नोट करो। जो बच्चे नहीं आए आप लोग वीडियो को प्रॉपर्ली नोट्स बना के लेके आओगे तब अगली क्लास में आना, ठीक है।